Hello students, we are going to study a very important question of inverse trigonometry. Have a look on the question. दिखने में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है. कोस टेंजेंट इनवर्स साइन को टेंजेंट इनवर्स एक्स कितनी ब्रैकेट्स है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर. लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. बड़े ध्यान से देखना. यहां अंदर से देखिए को टेंजेंट इनवर्स एक्स है इस ब्रैकेट में और इसके बाहर है साइन. आपका फोकस यहीं पे होना चाहिए कि अगर ये साइन है, काश के यहां पर साइन इनवर्स होता तो साइन और साइन इनवर्स आप खत्म कर देते, राइट. तो मेरे दिमाग में यहां से आइडिया आया कि क्यों ना कोटेंजेंट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट किया जाए. बाकी बाद में देखेंगे, पहले अंदर से शुरू करते हैं. तो एक काम करते हैं, आपने क्या करना है, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, ये स्टेप्स हमने किए हुए हैं पहले. कोटेंजेंट इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए. यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोटेंजेंट थीटा. ये x का मतलब x बाई 1 है, राइट. और 10th क्लास का कंसेप्ट बन जाता है आगे. और ये रफ वर्क जरूर है लेकिन आपने करके दिखाना है ऐसे क्वेश्चंस में. ये देखिए कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस को x ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 ले लेते हैं, राइट. अगर ये x है ये 1 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये देखिए ए बी सी अगर नाम दे दें, ए सी हाइपोटेन्यूज है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. कुल मिला के ये ए सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी. 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखिए बिल्कुल आसानी से हमने किया इसको. और इस तरह के स्टेप्स हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी किए थे, 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं. मेरे को कोटेंजेंट इनवर्स एक्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है. कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू ये है, थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा ले लिया हमने. तो साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली. आगे देखिए, अब क्या करें, पहला स्टेप, लेफ्ट साइड उठाई हमने, कोस एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, साइन, फिर कोटेंजेंट इनवर्स एक्स जो आया ना, इसकी जगह पर अब यहां से देखो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स. साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो थीटा की वैल्यू कोटेंजेंट इनवर्स एक्स भी थी, थीटा की वैल्यू ये भी है, इसलिए हम कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पर ये भर सकते हैं. तो चलिए कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पर साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिल कर देते हैं. देखिए पुराने स्टेप्स यूज करके ये क्वेश्चन होगा, नया कुछ नहीं होगा. होगा क्या, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा. व्हाट विल इट बिकम, ये स्टेप करके दिखाने हैं, बस ये ध्यान रख लीजिएगा, ये स्टेप करके दिखाने हैं आपने. बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे सीधा नहीं लिख देना. टेंजेंट इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स खत्म किया ना, तो देखो सिंपल ये बच गया. क्या बच गया हमारे पास, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बात ही खत्म है. कितना शॉर्ट हो गया ये, और ये दोनों की वैल्यूज यहाँ पे काट दी हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके, सिर्फ इतना बच गया. अब क्या है कि जी कोस के साथ कोस इनवर्स होना चाहिए था, यानी कि टेंजेंट इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं. सेम स्टेप्स दोबारा करके दिखाओगे, क्योंकि 2 स्टेप्स सिर्फ इस क्वेश्चन के होने वाले हैं और दोनों स्टेप्स के रीजन में प्रॉपर इसको सोल्व करके दिखाना है. साइड में जगह मिले साइड में करके दिखाओ, बीच में करना हो तो बीच में करके दिखाओ, उससे पहले करना हो तो उससे पहले करो, लेकिन होना चाहिए सोल्व. रिजल्ट यूज करके दिखा सकते हो बीच में. देखिए अब इसका कैसे करोगे, लेट टेंजेंट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. पहले थीटा सपोज किया था, अब इसमें 5 सपोज कर लेते हैं. तो इसका मतलब ये टेंजेंट इनवर्स उधर जाएगा तो टेंजेंट 5 बनेगा. टेंजेंट 5 किसके इक्वल आ गया, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो डायग्राम यहां बना रहा हूं मैं. टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये रहा परपेंडिकुलर, बेस चलिए यहाँ पर ले लेते हैं,
एंगल फाई। मैं यहाँ पर 1 के साथ 1k नहीं लगा रहा हूँ, √1 + x² के साथ भी k नहीं लगा रहा हूँ, वो 10th में लगाते थे। अब जरूरत नहीं है, जब आप ब्रैकेट में रीजंस लिख रहे हैं तो यहाँ सीधा चल सकता है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC कितना आएगा जी, देखते हैं। AC² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो भी वैल्यूज़ हैं उसका स्क्वायर किया, तो AC² कितना आ गया जी, ये रूट्स के साथ देखो कट जाएगा तो 1 + x², सिर्फ 1 + x² बचेगा। मैं पहले वो लिख रहा हूँ, ये वाला 1 है, तो कुल मिला के मेरे पास क्या बचा, 2 + x²। ये वैल्यू आई जी AC² की। तो AC की वैल्यू क्या आई, √ आ जाएगा उधर, तो AC की वैल्यू आ गई 2 + x² का स्क्वायर रूट। तो इतना निकल गया। मुझे क्या निकालना है जी, मुझे तो टेंजेंट इनवर्स को कन्वर्ट करना है किस में, कोस इनवर्स में। नीचे जगह कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। कोस इनवर्स लिखने से पहले कोस फाई लिखते हैं। कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर बेस कितना है, √1 + x², और हाइपोटेन्यूज कितना है, √2 + x²। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या आ गई, कोस उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, कोस इनवर्स √1 + x², 2 + x², दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब देखो फाई की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स थी, फाई की वैल्यू ही कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स वाली वैल्यू लिख देनी है। कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स की जगह पर कोस इनवर्स √1 + x² अपॉन 2 + x²। दो बड़े आराम से हमने किया, कोस से अब कोस खत्म, 1 + x² ओवर 2 + x² का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू राइट साइड। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करना जरूर है। और मैं इसका एक असाइनमेंट के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करिए, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन की। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को भी और प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। क्वेश्चन है, शो दैट साइन कोटेंजेंट इनवर्स कोस टेंजेंट इनवर्स x। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। वी नीड टू प्रूव इट इज इक्वल टू x² + 1 ओवर x² + 2। बस एक ही क्वेश्चन है आज का, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। साइन को टेंजेंट इनवर्स कोस टेंजेंट इनवर्स x, इट इज इक्वल टू √x² + 1 अपॉन x² + 2। तो मुश्किल नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है। ये आज का लास्ट लेक्चर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमने सभी कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं और अब हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।